हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज हम BBU, ठीक है, BBU सेमेस्टर 5 DSC 1B, ठीक है, या तो फिर अगर आप BBMQ से हैं तो भी आपके लिए भी है, ठीक है, यानी DSC 1B। लेकिन ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो BBMQ को देख करके बना रहा हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल BBMQ का एग्जाम चल रहा है, ठीक है, सेमेस्टर 5 DSC 1 का B। इसमें क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में नक्सलवाद के कारण और प्रभाव की विवेचना करें। ये इतना मैंने अच्छे तरीके से बताया ना कि एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, और हम आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी सारे स्टूडेंट्स लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके वीडियो को डाउनलोड ना करें। बाकी इसके पीछे क्या रीजन है, नहीं रीजन है, मैं बाद में बताऊंगा, यहाँ पे समय आपको नहीं गवाऊंगा, ठीक है। लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को डाउनलोड ना करें, ठीक है। मुझे यहाँ पे पता चल जाता है कितने लोग डाउनलोड किए नहीं किए। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को डाउनलोड ना करें, ठीक है। देखिए, झारखंड में नक्सलवाद के कारण और प्रभाव की विवेचना करें। पहले नक्सलवाद होता है क्या, मैं आपसे बताता हूँ। जैसे मान लो, देखो, जो आदिवासी लोग होते हैं, जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं, उसको देखना, छोटे छोटे गांव में क्या होता है पता है, रास्ता तक नहीं बनता, पानी तक नहीं जानता, सरकार का लाभ वहाँ तक नहीं पहुँचता है, उधर तो पता भी नहीं चलता कि वहाँ कोई गाँव है। सो तो वहाँ पर सरकार का कोई भी फायदा उन लोगों तक नहीं पहुँचता, जिसकी वजह से वहाँ के लोग आंदोलन करना शुरू कर देता है, ठीक है। और वही जो आंदोलन करते हैं ना लोग, उसी को नक्सलवाद कहा गया। जो आंदोलन करते हैं तो उन लोग का भी एक मजबूरी है ना, क्योंकि उसको सरकार ना तो पैसे से मदद कर रही है, ना तो उसके गांव में रास्ता बना रहा है, ना तो उसे किसी तरीके से मदद कर रहा है, तो उन लोग तो लड़ाई लड़ेगा ही। तो उसी को नक्सलवाद बोला गया, ठीक है, जो हमारे देश में लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है। तो झारखंड में नक्सलवाद के कारण और उसका प्रभाव बताना है कि क्या कारण है कि नक्सलवाद उत्पन्न हो गया, और उसका उत्पन्न हो गया तो फिर उसका प्रभाव क्या है। तो मैं पढ़ूंगा, आपको 100% उम्मीद के साथ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन चेंज करके दे सकता है कि नक्सलवाद क्या है, नक्सलवाद का अर्थ क्या है, कुछ भी देगा, आपको यही लिखना है। तो देखिए, आंसर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। झारखंड में नक्सलवाद के कारण, तो सबसे पहले मैंने बता रहा हूँ कि नक्सलवाद है क्या। तो नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुआ है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एक थे जिसका नाम था चारू मजुमदार, ने सत्ता के खिलाफ 1967 में एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत किया। तभी से यह नक्सलवाद शुरुआत हो गया, क्योंकि जो नक्सलवाद का था ना, वो एक पश्चिम बंगाल में एक छोटे से गांव से हुआ था। क्योंकि वहाँ का जो एक विचारक थे, वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी का एक नेता थे चारू मजुमदार, उसने क्या किया था, सत्ता के प्रति आने की, जो हम लोग नहीं होता है कि ये पार्टी उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं, वो पार्टी इसको गलत कहते हैं, ऐसे ही ये भी सत्ता के खिलाफ यानी पार्टी के खिलाफ क्या कर रहे थे, 1967 में एक सशस्त्र आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन क्या किया, शुरुआत कर दी। उसी टाइम से नक्सलवाद का शुरुआत हो गया। ये तो था कि शुरुआत कैसे हुआ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि नक्सलवाद का कारण क्या है। तो झारखंड नए राज्यों के रूप में बनने से पहले ही यहाँ नक्सलवाद की समस्या रही है। ऐसा नहीं कि झारखंड बनने के बाद ही नक्सलवाद आया, बल्कि झारखंड बनने से पहले भी यहाँ पे नक्सलवाद था और है, और लग रहा है कि रहेगा, जैसे हमारा देश में सिस्टम बना है, ठीक है। नक्सलवाद की समस्या से जूझता राज्य के एक झारखंड है, यानी कि नक्सलवाद की समस्या को कौन जूझ रहा है, झारखंड। सबसे ज़्यादा जो जूझता है ना, वो झारखंड जूझ रहा है, क्योंकि झारखंड में सबसे ज़्यादा नक्सलवाद है, ठीक है। राज्य एक झारखंड है, और इसे कम करने के लिए कई उपाय भी किए जा रहे हैं, और सरकार इसको कम करने के लिए, ताकि नक्सलवाद लोगों को सुरक्षा पहुंचाया जा सके और नक्सलवाद लोग आंदोलन ना करें, इसके लिए सरकार बहुत ज़्यादा कदम भी उठा रही है और बहुत सारे अनेकों उपाय भी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, नक्सलवाद के उदय का कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानता, शोषण को माना जाता है। देखिए, नक्सलवाद उत्पन्न क्यों हुआ, क्योंकि जो सामाजिक है, सामाजिक मीन्स समाज वाला, आर्थिक मीन्स पैसों के रूप में, राजनीतिक मीन्स राजनीति के रूप में, जैसे ये पार्टी वो पार्टी, ये राजनीतिक हो गया। ये सब चीज़ों में असमानता है। अगर समानता होता, इक्वल होता, ठीक है, तो नक्सलवाद उत्पन्न नहीं होता। लेकिन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में असमानता है, शोषण है, इसी की वजह से नक्सलवाद उत्पन्न होते हैं। बेरोजगारी है, असंतुलित है, बेरोजगारी, असंतुलित विकास ने नक्सलवाद आंदोलन को और बढ़ावा दिया। देखिए, बेरोजगारी हो गया, लोग बेरोजगार, सरकार उसको बेरोजगार नहीं दे रहा है, रोजगार नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से लोग बेरोजगार हैं। प्लस में लोगों के बीच संतुलन नहीं कर रही सरकार, एक दूसरे से लड़ाई चल रहा है, जिसकी वजह से नक्सलवाद आंदोलन और भी बढ़ जाता है। साथ ही सबसे कठिन शब्द यह है कि नक्सलवादी राज्य का एक अंग होने के बाद भी वह खुद राज्य से ही संघर्ष करता है। देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा ये होता है ना कि हम लोग अपने दुश्मनों से लड़ते हैं, लेकिन नक्सलवाद लोग क्या करते हैं, अगर झारखंड के नक्सलवाद हैं तो अपने ही राज्य से संघर्ष करते हैं, अपने ही राज्य में आंदोलन करते हैं, क्योंकि उसको सरकार जो चीज़ें मिलना चाहिए उस सरकार उसको नहीं दे रहा है। तो क्या वो दूसरे राज्य से जाएंगे लड़ाई लड़ने के लिए? नहीं, जो राज्य में वो रहते हैं, अगर झारखंड में रहते हैं तो झारखंड से ही क्या करते हैं, वो संघर्ष करते हैं, जिसके कारण से थोड़ा सा समस्या उत्पन्न होता है। जब अपना ही व्यक्ति अपने से ही लड़ जाए तो एक प्रॉब्लम उत्पन्न होता है ना। वैसे ही नक्सलवाद लोग अपने ही राज्य से जहाँ पे रहते हैं वहीं से खुद ये लोग लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। अब नक्सलवाद के कारण इस प्रकार है। नक्सलवाद
किस वजह से उत्पन्न हुआ इसका कारण बताना है। तो नक्सलवाद, झारखंड में नक्सलवाद के निम्नलिखित कारण है। पहला कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में असमानता तथा शोषण, असमानता देखने को मिल रहा है तथा शोषण भी देखने को मिल रहा है। ठीक है। दूसरा क्या है, भूमि सुधार कानूनों का सही रूप में लागू ना होना। देखिए भूमि का सुधार में है ना, इसमें सही रूप से सरकार लागू नहीं कर रहा है, कोई भी नियम लागू नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो ज़मीन को क्या कर रहे हैं, हथिया ले रहे हैं। जो सरकारी ज़मीन है उस पर भी अपना कागजात बना करके घूस दे करके वो क्या कर रहे हैं, अपना ज़मीन कर ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो छोटे लोग हैं वो ज़मीन में उसके पास कुछ ज़मीन बचता ही नहीं है। तो भूमि सुधार कानूनों का सही रूप में लागू नहीं है, जिसकी वजह से भी क्या करते हैं, नक्सलवादी लोग आंदोलन करते हैं। ठीक है। तीसरा, बेरोजगारी को अपने में शामिल कर लेना। देखिए बेरोजगारों को अपने में शामिल कर लेना। देखिए जो नक्सलवाद लोग हैं, मान लो कि 10 को नक्सलवाद लोग हैं जो आंदोलन करेंगे, तो जो और भी बेरोजगार लोग हैं ना उससे भी उस आंदोलन में शामिल कर लेता है। ये कह करके कि सरकार आपको रोजगार दिया है क्या, तो वो भी कहता नहीं, हम भी तो बेरोजगार हैं यार, हमें भी सरकार नौकरी नहीं दिया है, तो वो भी वही आंदोलन में शामिल हो जाता है। जैसे हम भी बेरोजगार हैं तो हम भी चाहेंगे आंदोलन में शामिल हो जाए, तो इस प्रकार से और भी नक्सलवाद का आंदोलन तेज हो जाता है। चौथा, नक्सलवादी का कारण एक मजदूरी संबंधित विवाद भी शामिल है। देखिए नक्सलवाद का जो कारण है एक मजदूरी से संबंधित विवाद भी शामिल है, क्योंकि मजदूरी नहीं दिया जा रहा लोगों को। लोग मजदूरी अगर करते भी है तो उसको कम पैसा दिया जा रहा है, सरकारी कामों में उसको कम वेतन दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक मजदूरी को लेकर के भी एक विवाद है, जिसकी वजह से नक्सलवाद उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। चौथा मैंने देख लिया। पांचवा, गरीबों के साथ हुआ आर्थिक शोषण। गरीबों के साथ क्या होता है, आर्थिक शोषण होता है। आर्थिक मतलब पैसों के रूप में शोषण किया जाता है। कैसे शोषण किया जाता है, गरीबों से ज़्यादा काम करवा लिया जाता है और उससे कम पैसा दिया जाता है। प्लस में गरीबों को क्या किया जाता है, जो कॉलोनी वगैरह होता है कोई भी प्रॉफिट उसे नहीं मिलता है गरीब लोगों को, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को आर्थिक शोषण होता है ना। आर्थिक मतलब होता है पैसों, तो पैसों का शोषण तो होता ही होता है। छठा, ग्रामीण और आदिवासियों में अशिक्षा, जिससे ये आसानी से इन उग्रवादियों की बातों में आ जाते हैं। उग्रवादियों मतलब जो आंदोलन करते हैं। ठीक है। तो ग्रामीण लोग और आदिवासी लोग अशिक्षित होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आंदोलन करते हैं जो लोग, उसको बोलते हैं कि सरकार आपको कोई मदद नहीं करता, जिसकी वजह से ग्रामीण और आदिवासी लोग अशिक्षित होते हैं, बिना पढ़े लिखे होते हैं, वो भी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। सातवां, उच्च जातियों द्वारा आदिवासियों और निम्न जातियों का शोषण आज भी जारी है, जिससे आंदोलन और भी बढ़ जाता है। देखिए उच्च जाति लोग आदिवासी को, निम्न जाति लोग को शोषण करते हैं, उस पर मारपीट करते हैं, उस पर अपना शोषण जमाते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है, आंदोलन और आगे बढ़ जाता है। 8 नंबर, इसी प्रकार अनेकों कारण है जिसकी वजह से झारखंड में जिससे नक्सलवाद उत्पन्न हो जाता है। इतना 7-8 पॉइंट दे देना और बता देना इसी प्रकार और भी कारण है जिसकी वजह से नक्सलवाद उत्पन्न होते जा रहा है धीरे धीरे झारखंड में। ठीक है। इसको लिखोगे तो 100 से आपको अच्छा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर इस प्रकार से आप लिखोगे तो। अब आते हैं कि नक्सलवाद के प्रभाव, कि नक्सलवाद तो उत्पन्न हो गया है, नक्सलवाद तो भी चल रहे हैं, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो झारखंड में नक्सलवाद के कारण अनेक प्रभाव पड़े हैं। पहला, कानून व्यवस्था के लिए एक समस्या, कानून की व्यवस्था में एक समस्या उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि कानून बनते रहता है लेकिन उन लोग कानून को बात को मानते ही नहीं है, तो कानून में भी एक प्रॉब्लम उत्पन्न हो रहा है। दूसरा, अपराधी में वृद्धि होना, अपराधी के लोग भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन आंदोलन करते जा रहे हैं तो उसमें लोग शामिल होते जा रहे हैं, तो अपराधी भी बढ़ रहे हैं। तीसरा, झारखंड की एकता और अखंडता को खतरा, झारखंड में जो एकता बना हुआ है ना वो और अखंडता जो है ना वो क्या हो रहा है, खतरा हो रहा है, एकता टूट रहा है। चौथा, झारखंड के विरोधी शक्तियों में सहायता, अब झारखंड के जो विरोधी लोग हैं ना उसकी शक्ति में सहायता हो रहा है। जैसे मान लो बिहार झारखंड का क्या विरोधी है, तो झारखंड में क्या हो रहा है, शक्ति बनेगा, क्योंकि वो सब सोचेगा कि देखो झारखंड के ही लोग अपने में ही खुद से लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार को ज़्यादा शक्ति प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो झारखंड के जो विरोधी है ना उसको उसकी शक्ति में सहायता मिलता है। जैसे बिहार मान लो झारखंड के विरोधी है तो उसको शक्ति में क्या मिलेगा, सहायता मिलेगा कि ये लोग अपने से लड़ करके मर रहे हैं। पांचवा, जान माल का हानि और भय का माहौल, और देखिए जब आंदोलन होता है तो जान माल का भी हानि होता है और भय का माहौल बना रहता है, डर का माहौल बना रहता है। छठा, राज्य का विकास में रुकावट और सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचना, राज्य का विकास में रुकावट होता है और सरकारी संपत्ति को तोड़ फोड़ किया जाता है तो उसमें भी हानि पहुंचता है। सातवां, शिक्षा का विकास में बाधक, शिक्षा का विकास भी नहीं हो पाता अच्छी रूप से, क्योंकि सरकारी सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है और लड़ाई होता है तो शिक्षा का तो स्तर गिर ही जाता है। आठवां, सड़क एवं संचार के विकास का बाधक, संचार में होता है जब एक चीज़ों को दूसरे चीज़ों से मैल किया जाता है, तो सड़क को जब उन लोग क्या करते हैं, सड़क को धंसा देते हैं, तोड़ देते हैं, तो एक गाड़ी यहाँ से वहाँ नहीं जा पाएगी, एक लोग यहाँ से वहाँ नहीं जा पाएंगे, तो जब लोग यहाँ से वहाँ नहीं जा पाएंगे ना तो उसका संचार टूट जाएगा। संचार मतलब होता है ये एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है। तो सड़क एवं संचार के विकास का बाधक हो जाता है, ये रुक जाती है जब लड़ाई लड़ता है तो, क्योंकि मान लो कहीं लड़ाई चल रहा है तो क्या हम लोग जाना पसंद करेंगे, उस जगह पर नहीं जाना पसंद करेंगे, तो ये संचार हमारा टूट गया, उस सड़क भी हमारा टूट गया, क्योंकि हम जब जा ही नहीं सकते तो एक तरह से सड़क टूटा हुआ है।
9वां, और भी अनेकों प्रभाव पड़ते हैं जिससे झारखंड की अर्थव्यवस्था पर क्षति पहुंचता है। और भी बहुत सारे नक्सलवाद के कारण से प्रभाव पड़ते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, झारखंड की अर्थव्यवस्था पर क्षति पहुंचता है। ठीक है, अब देखते हैं झारखंड में नक्सलवाद का सुझाव, कम करने का उपाय, समाधान। तो ये तो क्वेश्चन पूछा नहीं है, फिर भी आपको डालना पड़ेगा कि झारखंड का जो नक्सलवाद को कम करने के लिए हो सकता है 5 नंबर के क्वेश्चन में दे दे कि झारखंड को नक्सलवाद का समाधान बताइए, कम करने का उपाय बताइए, सुझाव बताइए। तो देखते हैं कि झारखंड में नक्सलवाद को कम करने के लिए सरकार को निम्न कदम उठाया जाना चाहिए। पहला कि आर्थिक विकास करना चाहिए। जब सरकार आर्थिक का विकास करेगी, यानी कि पैसों का विकास करेगी, तो लड़ाई नहीं चलेगा। दूसरा, रोजगार दिलाने का कार्य किया जाना चाहिए। जब सरकार रोजगार दिलाने का काम करेगी तो निश्चित सी बात है कि नक्सलवादी लोग आंदोलन नहीं करेंगे। तीसरा, शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। अगर शिक्षा पर बल दिया जाएगा तो भी सारे लोग शांत रहेंगे। चौथा, लोगों में समर्थन प्राप्त करना चाहिए। सरकार को हमेशा ये चाहिए कि लोगों का वो समर्थन प्राप्त करे, यानी लोगों से हमेशा मिलजुल कर रहे और लोगों से समर्थन प्राप्त करते रहे। अब लोगों से समर्थन तभी प्राप्त करेगा जब वो लोगों के लिए काम करेगा, और जब लोगों से समर्थन प्राप्त कर लेगा तो लोग कभी भी उसके प्रति लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे। चलिए 5वां, लोगों को कम ब्याज दर पर पैसा उपलब्ध कराना चाहिए। जो लोग गरीब, उसको सरकार को चाहिए कि उसको कम ब्याज पर पैसा दिलाएं ताकि वो हर एक काम को कर सके और वो गुस्सा में आकर के आंदोलन ना करें। छठा, सड़क एवं अन्य सुविधा का विकास करना। सरकार को ये भी चाहिए कि जो सड़क है और भी बहुत सारी अन्य सुविधाएं हैं उस पर विकास करना चाहिए, तो ये आंदोलन कभी नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं निष्कर्ष पर। अतः उपरोक्त विवरणों के अनुसार कह सकते हैं कि नक्सलवाद का जो मुख्य कारण है ना, यहाँ का राजनीतिक व्यवस्था है, जो कि अच्छा ना होने के कारण नक्सलवाद उत्पन्न हो रहा है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, वो कौन सा वीडियो आएगा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, झारखंड में गठबंधन सरकार, यानी कि मिली जुली सरकार। तो देखते हैं, रात को टाइम मिलता है तो रात को ही बना देंगे, अन्यथा मैं कल बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो एक अच्छा सा लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।